दोस्तों, कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है, और जब अमेरिका की इकोनॉमी गड़बड़ाती है तो जंग की ओर भागता है। जंग के लिए क्यों उतावला है अमेरिका? यूक्रेन को युद्ध में क्यों चाहता है झोंकना? यूक्रेन ने क्यों दिखाया अमेरिका को आईना? दोस्तों, यूक्रेन रूस के विवाद में जो मुल्क सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है वो है अमेरिका और यूरोप के ही देश। रूस भले ही यूक्रेन पर चढ़ाई ना करना चाहता हो, लेकिन अमेरिका ने अपने 8,500 सैनिक स्टैंड बाय मोड पर रख दिए हैं। नेटो की फौजें जंग के लिए तैयार खड़ी हैं। अमेरिका आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों अमेरिका किसी दूसरे मुल्क के विवाद में टांग अड़ा रहा है? इन सवालों का जवाब आपको बताएंगे, लेकिन इन सब के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका और पश्चिमी देशों की कलई खोल कर रख दी है। अमेरिका का कॉलर पकड़कर पूछ लिया है कि आखिर क्यों यूक्रेन के सिर पर युद्ध का ठीकरा फोड़े जा रहे हो। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने पूरी दुनिया के सामने अमेरिका पर जंग की चुल मचा देने वाली बात कहकर संत का चोला ओढ़कर शैतान वाला खेल एक्सपोज कर दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दो टूक कह दिया है कि अमेरिका और पश्चिमी देश युद्ध को लेकर हल्ला मचा रहे हैं और डर का माहौल बना रहे हैं। अमेरिका और पश्चिमी देशों के हो हल्ले की वजह से यूक्रेन की इकोनॉमी को भीषण नुकसान पहुंच रहा है। दोस्तों, यूक्रेन की बातें, वहां के राष्ट्रपति के आरोप, जंग के लिए अमेरिका की सनक, ये सब इल्जाम बेसिर पैर के नहीं हैं। आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था जंग पर आधारित है। कैसे? इसकी सिलसिलेवार डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, लिहाजा आप पूरा देखिए। साथ ही ये भी जान लीजिए कि आखिर अमेरिका यूक्रेन रूस विवाद में जंग क्यों चिल्ला रहा है। दरअसल दोस्तों, बाहर से चमक धमक दिखाने वाले अमेरिका की हालत वहां के लीडर्स की सनक के कारण भीतर ही भीतर खस्ता हो चली है, और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग के अंत के ऐलान के वक्त अमेरिकी अर्थव्यवस्था अपने सबसे बुरे दौर में से एक में गुजर रही थी, क्योंकि इस जंग में अमेरिका के लिए अब कुछ भी हासिल करने के लिए नहीं रह गया था सिवाय मारकाट और लाशों के। ब्राउन यूनिवर्सिटी में कॉस्ट ऑफ वॉर प्रोजेक्ट के मुताबिक 2021 अप्रैल तक युद्ध ने अफगानिस्तान में लगभग 1,74,000 लोगों को मार डाला। इनमें 47,245 आम नागरिक, 70,000 अफगान सैनिक और पुलिस, 51,000 से ज्यादा तालिबान लड़ाके शामिल थे। यानी कि हर दिन 23 जिंदगियां मौत की नींद सुला दी जा रही थी। अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक साल 2010 से 2012 के बीच इस जंग पर सालाना खर्च 100 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। इसके बाद अमेरिका ने अपना बजट तालिबान पर कार्रवाई की जगह अफगान सेना की ट्रेनिंग पर लगाना शुरू कर दिया, और तब यह खर्च कम होने लगा। पेंटागन के सीनियर अधिकारियों ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया था कि साल 2018 तक सालाना खर्च 45 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अफगानिस्तान पर अक्टूबर 2011 से लेकर सितंबर 2019 तक 778 अरब डॉलर खर्च किए जा चुके थे। ब्राउन यूनिवर्सिटी की साल 2019 की एक स्टडी के मुताबिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मिलाकर तालिबान के खिलाफ जंग पर अमेरिका ने 978 अरब डॉलर खर्च कर डाले थे। इसमें साल 2020 के लिए आवंटित फंड भी जोड़ा गया था। यानी अमेरिका की 20 साल की कमाई इस जंग में स्वाहा हो गई। लिहाजा दोस्तों, अब अमेरिका अपनी इकोनॉमी को फिर से वेंटिलेटर से बाहर लाने का जुगाड़ यूक्रेन और रूस विवाद में देख रहा है। दोस्तों, कैसे अमेरिका जंग के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने की साजिश रच रहा है, कैसे अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की खाई में धकेलने पर आमादा है, कैसे वो लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों के लिए दुश्मन बन चुका है। आपको इन सारे सवालों का जवाब मैं देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर यूक्रेन ने अमेरिका के चेहरे से नकाब को कैसे उतार फेंका है।
बेगानी शादी में बाइडेन दीवाना, रूस यूक्रेन विवाद में अमेरिका का क्या काम। जी हां दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना आपने। रूस यूक्रेन विवाद में कूदे अमेरिका की हालत भी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी हो चुकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने युद्ध की किसी भी संभावना से साफ इनकार कर दिया है, जबकि अमेरिका और नेटो देश बार बार ये कह रहे हैं कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। यानी दोस्तों, जिसके ऊपर हमला होने वाला है वो कह रहा है कि कोई हमला नहीं होने वाला है। रूस भी कह रहा है कि कोई भी हमला हम नहीं करने वाले हैं, लेकिन अमेरिका और यूरोप को लगी पड़ी है कि हमला होने वाला है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी 28 जनवरी को कह चुके हैं कि फरवरी महीने में ही रूस यूक्रेन पर पूरी ताकत के साथ हमला कर देगा। करीब 1 लाख रूसी सैनिक पिछले एक हफ्ते से यूक्रेन की सेना पर डेरा जमाए हुए हैं। अमेरिकी मिलिट्री एक्सपर्ट्स की माने तो रूस सर्द मौसम को देखते हुए यूक्रेन के इर्द गिर्द बर्फ पिघलने का इंतजार कर रहा है, ताकि दोस्तों हैवी जंगी सामान तब वो आसानी से बॉर्डर तक पहुंचा सके। जबकि अमेरिका का इस दावे को रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों ने सिरे से खारिज कर दिया है। यानी कि जिसे अमेरिका विक्टिम बता रहा है वो भी बाइडेन के दावे से इत्तेफाक नहीं रखता, और जिस रूस को अमेरिका आतताई बता रहा है वो भी। अलबत्ता दोस्तों, यूक्रेन तो अमेरिका और यूरोपीय देशों पर ही उनके देश पर जंग थोपने की कोशिश करने की तोहमत मढ़ चुका है। इसकी बड़ी वजह जो बाइडेन के नक्शे कदम पर चल निकले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की वो भीष्म प्रतिज्ञा है, जिसमें उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो यूक्रेन की रक्षा के लिए कसम खाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो 1000 ब्रिटिश सैनिकों को रूस के खिलाफ मैदान जंग में उतार दिया है। साथ ही वो नेटो को जल, थल और आसमान में समर्थन देने के लिए भी तैयार हैं। इसे आप बिना मांगे मदद वाली चाल भी कह सकते हैं, और कहा तो ये भी जा रहा है कि कुछ ही दिनों में बोरिस जॉनसन पूर्वी यूरोप में ब्रिटेन के सशस्त्र बलों की संख्या को 2 गुना कर सकते हैं, जिनके पास RAF लड़ाकू विमान, रॉकेट लॉन्चर और युद्धपोतों के इस्तेमाल की क्षमता और खुली छूट होगी। जबकि यूक्रेन ने ना तो अमेरिका और ना ही नेटो से और ना ही ब्रिटेन से कोई मदद मांगी है। तो एक तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ने युद्ध की संभावनाओं को खारिज कर दिया है और उल्टा अमेरिका पर ही जंग का माहौल बनाने का आरोप लगाया है, तो दूसरी तरफ रूस की तरफ से भी कहा गया है कि मॉस्को युद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन वो अमेरिका और नेटो को रूस के हितों को रौंदने भी नहीं देगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेहद करीब से पश्चिमी देशों की प्रतिक्रियाओं पर नजर रखे हुए हैं और अमेरिका पर अपने फायदे के लिए दुनिया पर जंग थोपने की कोशिश का इल्जाम लगा चुके हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि जंग ना तो रूस चाहता है और ना ही यूक्रेन, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन जंग चिल्ला रहे हैं। यानी कुछ तो ऐसा है जिसे पाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन रूस यूक्रेन के बीच शांति होने ही नहीं देना चाहते। दरअसल दोस्तों, इन दोनों देशों यानी अमेरिका और ब्रिटेन के इन बयानों की जड़ में एक ही चीज है, और वो है गैस। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हमले के वक्त चाहे इराक हो, ईरान हो, सीरिया हो या कतर, लड़ाई की जड़ में असली चीज तेल या गैस ही रही है। रूस और यूक्रेन के बीच मौजूदा जंग की सुगबुगाहट भी गैस के कारण ही बनी है। दरअसल दोस्तों, 2014 तक रूस पाइपलाइन के जरिए गैस सीधे यूरोप तक भेजता था। जिन देशों से होकर यह पाइपलाइन गुजरती थी, रूस को उन देशों को ट्रांजिट फीस देनी पड़ती थी, और इनमें से एक देश था यूक्रेन। गैज़प्रोम कंपनी की गैस पाइपलाइन यूक्रेन से होकर गुजरती है और इसके लिए रूस को हर साल करीब $33 बिलियन ट्रांजिट फीस के तौर पर यूक्रेन को देना पड़ता था। ये यूक्रेन के सालाना बजट का करीब 4% है, मगर 2014 के बाद यूक्रेन के साथ रिश्ता खराब होते ही यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए रूस ने एक नया तरीका आजमा लिया। उसने ये तय कर लिया कि वो यूरोप तक नई गैस पाइपलाइन बिछाएगा, और इस बार ये पाइपलाइन यूक्रेन से होकर नहीं गुजरेगी, लिहाजा उसे यूक्रेन को ट्रांजिट फीस नहीं देनी पड़ेगी। इसके लिए यूक्रेन आर्थिक तौर पर कमजोर हो जाएगा। इसी के बाद रूस ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन की शुरुआत की। दोस्तों, इस योजना के तहत वेस्टर्न रूस से नॉर्थ ईस्टर्न जर्मनी तक बाल्टिक महासागर के रास्ते 1200 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछाई गई और इसकी लागत करीब $10 बिलियन है।
पाइपलाइन के जरिए रूस अब सीधे यूक्रेन को बाईपास कर जर्मनी तक अपनी गैस भेज सकता है। जर्मनी में नेचुरल गैस की सख्त जरूरत है और रूस ने उसे सस्ते दामों पर गैस देने का समझौता किया हुआ है। इस नई पाइपलाइन के जरिए रूस हर साल जर्मनी को 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस की सप्लाई करेगा। नई गैस पाइपलाइन बनकर पूरी तरह से अब तैयार हो चुकी है। रूसी सरकारी कंपनी गैज़प्रोम अब इस यूरोपीय रेगुलेटर्स की मंजूरी का इंतजार कर रही है। दोस्तों, रूसी सरकारी कंपनी गैज़प्रोम अब बस यूरोपीय रेगुलेटर्स की मंजूरी का इंतजार कर रही है और मंजूरी मिलते ही गैस की सप्लाई शुरू हो जाएगी। जर्मनी रूस का सबसे बड़ा तेल और गैस का खरीदार है। हालांकि जर्मनी के अलावा पूरे यूरोप में रूसी गैस और तेल की सप्लाई होती है। वहीं जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और लगभग पूरा यूरोप ही तेल और गैस के लिए रूस पर डिपेंडेंट है। दोस्तों, अभी तक रूस की ये सप्लाई लाइन यूक्रेन से होकर गुजरती है। दोस्तों, 2 साल पहले हुए एक समझौते के मुताबिक यूक्रेन को इसके एवज में 2024 तक हर साल $7 अरब मिलने थे। रूस यूरोप और खासकर जर्मनी को होने वाली सप्लाई का करीब 40% हिस्सा इसी पाइपलाइन से भेजता है। बस इसी नई गैस पाइपलाइन ने यूक्रेन के इस नए विवाद को जन्म दे दिया है। एक ऐसा विवाद जिसमें एक तरफ यूरोप है तो दूसरी तरफ है अमेरिका। अमेरिका क्यों जंग चिल्ला रहा है? इसके बैकड्रॉप में भी रूस की यही गैस पाइपलाइन है। अमेरिका की परेशानी की 2 वजह हैं। इसकी पहली वजह यह है दोस्तों, अब तक अमेरिका जर्मनी समेत यूरोप के कई देशों को अपनी महंगी गैस की सप्लाई किया करता था। रूस ने जर्मनी के साथ जो समझौता किया है उसमें गैस की कीमत अमेरिका से कहीं ज्यादा कम है। जाहिर से इसमें अमेरिकी कंपनियों को बड़ा नुकसान होने वाला है। दूसरी वजह बता देता हूं। अमेरिका की दूसरी बड़ी परेशानी यह है कि यह नई गैस पाइपलाइन पूरे यूरोप को ऊर्जा के मामले में रूस पर निर्भर कर देगी। इससे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ज्यादा ताकतवर बनकर उभर जाएंगे। लिहाजा अमेरिका भी लगातार इस नई पाइपलाइन का विरोध करता है और जंग चिल्ला रहा है। दोस्तों, यूक्रेन को डर है कि इस पाइपलाइन के बन जाने से पहले उनकी जो कमाई होती थी वो अब बंद हो जाएगी और उसके लिए आर्थिक तौर पर बड़ा नुकसानदेह साबित होगा। वहीं अमेरिका की मंशा जर्मनी समेत यूरोप को अपनी गैस और तेल बेचने की है। ऐसे में नॉर्ड स्ट्रीम 2 से उनकी मंशा पर पानी फिर सकता है। अमेरिका यूरोप पर इसका विरोध करने को लेकर दबाव भी बना रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, जर्मनी के लिए भी अमेरिका इसको एक खराब सौदा बता रहा है। फ्रांस और पोलैंड समेत कुछ दूसरे यूरोपीय देश मानते हैं कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 से जहां गैस का पारंपरिक ट्रांजिट रूट कमजोर होगा, वहीं इससे रूस पर यूरोप की निर्भरता बढ़ जाएगी। जर्मनी यूक्रेन पर रूस के किसी भी संभावित हमले के तो खिलाफ है ही, लेकिन वो रूस के साथ गैस की डील करने से भी पीछे नहीं हटता। जर्मनी को ऊर्जा के लिए पाइपलाइन गैस की जरूरत है। रूस की मदद से जर्मनी 26 मिलियन जर्मन घरों में ऊर्जा पहुंचाएगा, वो भी बेहद सस्ती कीमतों पर। दोस्तों, अमेरिका और यूरोप को इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि पुतिन के लिए ये नई गैस पाइपलाइन परियोजना बेहद अहम है। लिहाजा ये देश भले ही बाहर से दिखावा कर रहे हों कि युद्ध ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर ये देश भी चाहते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच घमासान शुरू हो जाए। दोनों देशों के बीच का टेंशन और बढ़ता रहे। लिहाजा अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन पर रूस के संभावित हमले का शिगुफा छोड़ रहे हैं। साथ ही नेटो फौजों को इलाके में भेजकर यूक्रेन के पक्ष में जंग लड़ने के लिए तैयार कर चुके हैं, ताकि कैसी भी स्थिति हो, चिंगारी भड़के तो ये देश मिलकर उस चिंगारी को शोला बना दे। और रूस की नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पर यूरोप पूरी तरह से रोक लगा दे, जिसका फायदा अमेरिका की महंगी गैस और तेल बिक्री के रूप में करोड़ों डॉलर्स की कमाई के तौर पर हो। फिर भले ही इसके लिए यूक्रेन और रूस के हजारों लोगों की बलि युद्ध के मैदान में क्यों ना चढ़ानी पड़ जाए। दोस्तों, ये एक बड़ी वजह है। दूसरी बड़ी वजह इसके साथ में कोरोना को भी माना जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल में इससे पहले भी अमेरिका की अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही है, तो दूसरी ओर इस वक्त चीन बेहद तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। लिहाजा यूरोपीय देश और अमेरिका की चिंताएं बढ़ती जा रही। उनकी बादशाहत पर अब खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि अब नई इकोनॉमीज एशिया से निकल के आ रही हैं, जिनमें एक भारत है और भारत से बड़ी इकोनॉमी है चीन। और आने वाले दिनों में ये दोनों ही इकोनॉमीज पूरे वर्ल्ड पर राज कर सकती हैं। लिहाजा अब अमेरिका ने एक के बाद एक नई चालें चलकर इस पूरे खेल को बिगाड़ने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। दोस्तों, इससे पहले भी जब अमेरिका
की इकोनॉमी गड़बड़ाई है उसने युद्ध का सहारा लिया है। और यूरोप इससे पहले इन्हीं टैक्टिक्स को आजमाता रहा है, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 हो या फिर सेकंड। हर बार जब भी वहां पे मंदी आई, इकोनॉमी गड़बड़ाई, तो उन्होंने युद्ध छेड़ दिया और इस बार उनकी इकोनॉमी गर्त में जाती जा रही है। लिहाजा समझ सकते हैं कि किसी ना किसी देश को वो टारगेट बनाएंगे। दोस्तों, ये रिसर्च आपको कैसी लगी? आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।